मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दोस्तों, ये जो लाइनें मैंने आपके सामने बोली हैं, ये बिल्कुल यथार्थ हैं, बिल्कुल वास्तविक हैं। क्योंकि अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना होता है, आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो आपको स्वयं को मिटाना होता है। मिटाने से मेरा मतलब है कि अगर एक बीज को वृक्ष बनना है तो पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, उसे संघर्ष करना होता है। और जब वो अंकुर बनकर फूटता है, बाहर आता है, लहलहाता हुआ वृक्ष बनता है, तो सब उसकी सराहना करते हैं। वैसे ही हमारा भी जीवन है। जब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी होती है, तो हमें दिन रात एक करना पड़ता है। हमें खुद को मिटाना होता है, खुद को बिल्कुल भौतिक चीजों से दूर रखना पड़ता है। और हमें उस वक्त लोगों की ऐसी ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो शायद हम कभी सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं, जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो वही लोग हमें प्रणाम करते हैं, हमें हमारी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, आपने जो सुना है, उसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता मिली है। आपने अपने जीवन में जो चाहा वो मिला है। तो यही बात मैं कह रही हूँ, अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खुद को उसके लिए समर्पित कर देंगे। हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है दोस्तों, पहले हमें खुद को उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है। जैसे बीज को वृक्ष बनना था, तो उसने भूमि को समर्पित कर दिया, स्वयं को उसने खुद को भूमि को समर्पित कर दिया, जमीन को समर्पित कर दिया, और उसके अंदर जाकर अंधेरे में रहकर वो एक लहलाता हुआ वृक्ष बना। वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को समर्पित होना है दोस्तों। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने लक्ष्य को समर्पित हो जाइए। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी, आपकी सफलता शोर मचाएगी। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय आपने क्या सहा, क्या कहा, क्या लोगों ने कहा, कोई मायने नहीं रखेगा। क्योंकि आपकी कामयाबी बढ़ चढ़ कर बोलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल लर्निंग विद लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।